अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक्स है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस। आज हमने कॉस्ट और एक्सपेंस के दरमियान जो फ़र्क है वो पढ़ना है। इनकी कॉस्ट क्या होती है और एक्सपेंस क्या होते हैं और इनके दरमियान क्या फ़र्क है। देखने में तो कॉस्ट और एक्सपेंस जो होते हैं ना, ये एक ही सेंस के लगते हैं, यानी कि कॉस्ट का मीनिंग और एक्सपेंस का मीनिंग आलमोस्ट तकरीबन एक जैसा लगता है, लेकिन इन दोनों में ना डिफरेंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वही आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मीन्स अमाउंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेज। कॉस्ट से मुराद होता है मनी, यानी कि रकम। कॉस्ट से मुराद होती है रकम, या फिर जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं। दूसरे रिसोर्सेज मतलब बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गया, इस तरह करके जो भी चीज़ें होती हैं। रकम और जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं, इनको क्या किया जाता है? मनी और अदर रिसोर्सेज सेक्रीफाइड। अब जो मनी होता है और जो दूसरे रिसोर्सेज होते हैं उनको सेक्रीफाइड किया जाता है। क्यों सेक्रीफाइड किया जाता है? टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं जो है ना आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये हमने ना एक मार्कर बनानी है। इस मार्कर बनाने के लिए हमने इंक परचेज़ की है, प्लास्टिक परचेज़ किया है, या एक मशीन परचेज़ की है जिसके ऊपर ये मार्कर बनानी है। अब मार्कर्स बनाने के लिए हमने ये जो है ना ये चीज़ें परचेज़ करके रख ली हैं, तो ये अब हमारा क्या होगा? कॉस्ट हो गया। अब ये चीज़ें हमने क्यों परचेज़ की हैं? इसके ऊपर हमने मनी लगाई और अदर रिसोर्सेज लगाए हैं। किस लिए लगाए हैं? टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। कोई इससे हमें ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव चीज़ अचीव होगा? हमारी ये मार्कर बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के एंड तक आपको कॉस्ट और एक्सपेंस के दरमियान जो पूरा डिफरेंस है वो समझा सकूँ। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बग़ैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। तो अभी हम जो है वो एक्सपेंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेंस क्या है? कहते हैं एन एक्सपेंस इज़ द रिडक्शन। एक एक्सपेंस जो होता है वो रिडक्शन होती है, यानी कि कमी होती है। किस में कमी होती है? इन दी वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट की वैल्यू के अंदर जो कमी होती है, एसेट की वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन होती है उसको एक्सपेंस कहते हैं। अब ये जो जब भी एसेट की वैल्यू के अंदर रिडक्शन होती है उसको एक्सपेंस कहते हैं? नहीं। इसके तो कब इसको एक्सपेंस कहेंगे? एज इट इज़ यूज्ड, जब ये इस्तेमाल किया जाता है टू जनरेट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जब एसेट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है तो उस वक़्त एसेट के अंदर, एसेट की वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन होती है उसको एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी कॉस्ट की, कि हमने ये मार्कर बनाने के लिए इंक परचेज़ करके रख ली है, प्लास्टिक परचेज़ करके रख लिया है, मशीन परचेज़ करके रख ली है। तो अब ये चीज़ें जो हमने परचेज़ करके रख ली वो तो हमारा हो गया कॉस्ट। अब जैसे जैसे वो इंक यूज़ होते जाएगी वो एक्सपेंस बनता जाएगा। जैसे जैसे वो प्लास्टिक यूज़ होता जाएगा, वो मशीन यूज़ होते जाएगी, वो एक्सपेंस बनता जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने इंक परचेज़ करके रखी थी 1000 की। अब उसके अंदर से 500 की जो इंक है वो यूज़ होगी मार्कर बनाने में। अब जो 500 की इंक मार्कर बनाने के अंदर यूज़ हो चुकी है उसको हम एक्सपेंस कहेंगे, और जो बाकी जो 1000 रुपया था वो 1000 रुपया हमारा कॉस्ट था। अब उसके अंदर से 500 जो है वो एक्सपेंस के तौर पर यूज़ हो गया, और बाकी जो 500 है वो अभी कॉस्ट ही है। और इसी तरह आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक बोतल परचेज़ करते हो, पेप्सी या कोका कोला, कोई भी बोतल होती है। जब वो आप बोतल परचेज़ कर लेते हो तो वो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। अभी तक उसने
अभी तक आपने उससे वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ना, तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेक्रीफाइड किस लिए करते हैं, टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब आपने बोतल परचेज़ की, अब उसका ऑब्जेक्टिव तो ये होगा ना हम इसको पी के अपना जो प्यास है वो जो है बुझा सकें। अभी वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं ना हुआ। अब आपने वो बोतल जो है ना, अब आप उसको पीना शुरू करते हो। जब आप उसको पीना शुरू करते हो, आपने आधी बोतल पी ली, तो आधी बोतल आपका एक्सपेंस होगी, और जो पूरी बोतल है वो अभी तक आपका, जब पूरी बोतल आपकी कॉस्ट थी, जब आपने आधी बोतल पी ली वो एक्सपेंस होगी, और जो बाकी आधी बोतल बच गई वो आपकी अभी कॉस्ट ही है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अभी आपको जो डिफरेंस होगा वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आगे हम मज़ीद इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस और देखते हैं। द कॉस्ट इज़ एन अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अब जो कॉस्ट होता है वो एक अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होता है, यानी कि जो कॉस्ट होती है वो उसको अभी हमने यूज़ नहीं किया होता, उसको अभी हमने वो एक्सपायर नहीं हुई होती, वो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस होता है हमारा। तो जब जैसे जैसे उस कॉस्ट को यूज़ करते जाएंगे वो एक्सपायर होती जाएगी, जब वो एक्सपायर होती जाएगी तो वो हमारा एक्सपेंस बनता जाएगा। और आगे एन एक्सपेंस इज़ एन एक्सपायर्ड कॉस्ट, और जो एक्सपेंस होता है वो जो कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी होती है वो चीज़ होती है। यानी कि एक जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपायर्ड होता है, यानी कि वो यूज़ कर लिया होता है हमने, तो वो यूज़ किसका किया होता है, वो हमने कॉस्ट का यूज़ किया होता है, इसलिए कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट इज़ एन एक्सपायर्ड एक्सपेंस। इंशाल्लाह आपको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी कोई भी आपने कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो मुझसे आप बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।